اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आओ जी आप सब। ये जी मेरी फटाफट से ना कल वाली शॉपिंग देख लें जो मैंने और अम्मी ने मिलके की थी। और ये अम्मी ने आखिरकार कुर्ता ले ही लिया, क्योंकि मैं कह रही थी ना लें, अनस्टिच ले लें, लेकिन ये वाला जो था ना कुर्ता अच्छा था, अम्मी के पहनने वाला था, तो अम्मी ने ले लिया। और एक ये वाला प्रिंट लिया, ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन था, मुझे तो बहुत पसंद था। और अब है मेरी बारी, ये मेरी शॉपिंग शुरू होने लगी है। ये ना 3 पीस ही, हाँ ये 3 पीस ही था। और ये प्राइस नज़र आ रही है? नहीं मुझे भी नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही तो आपको क्या आएगी? ये ना मुझे लग रहा है कि 2150 का था, 2150 तक के ना 3 पीस मिल गए थे, यानी कि घर पहनने के लिए बेस्ट बेस्ट थे। कुछ इन्होंने डिस्काउंट किया हुआ था, डिस्काउंट करने के बाद ये वाले थे। और ये मैंने लेसेस जो उधर लगवाई थी ना, जो हम लोग कल बड़ी खज्जल ख़राब हुई हैं उधर खड़े हो के, वो वाली थी। और अब ये स्टिच होने वाला रह गया आगे। उसके बाद ये छोटी हैं, उनका बेटियों के हैं, अनाया और अनफ़ा के हैं। तो ये तकरीबन ना मैंने दोनों का सेम साइज़ ही ले लिया, क्योंकि दोनों में इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। और दूसरा ये कि इन पे ना 50% डिस्काउंट है, ये मैं वो दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये इसके प्राइस थे 32 कुछ थे समथिंग। तो ये है कि फिर वो दोनों इसमें पड़ गए ना 50% ऑफ करके, तो 3200 और कुछ के ना दोनों यानी मिल के। और साथ इनके जो बाजू थे वो भी अटैच थे। और ये 11 to 12 साइज़ लिया है, हालांकि वो एक 7 to 8 है और एक 9 to 10 है। दोनों की ना जो ईयर्स बनते हैं, लेकिन मैंने फिर सेम ले लिया, क्योंकि इनमें एक छोटा मिल रहा था और एक बड़ा मिल रहा था। मैंने कहा चलें ये इसकी ना नीचे फोल्डिंग हो जाएगी और दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए चलेंगे दोनों हो गए। मैं इनके ना तकरीबन सेम ही लेती हूँ, सेम प्रिंट सेम ही, क्योंकि भी लड़ाई बहुत करती हैं। जो बड़ी वाली है ना वो कहती है कि इसका ज़्यादा अच्छा है और मेरा नहीं अच्छा, तो इससे मैं कहती हूँ कि चलो दोनों सेम ही पहनो। तो अक्सर ही ना हमें इधर कहते हैं कि ये ट्विन्स वालों का घर है, उन्होंने हमारा नाम ही ये रखा है ट्विन्स वाला, के घर जाना या इस तरह। इनको बोलते हैं ट्विन्स है, क्योंकि एक जैसी लगती है ना दोनों। अच्छा ये मेरा दूसरा है, ये भी ना घर पहनने के लिए बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट सी लॉन थी, बहुत नहीं थी वो। एक ना होता है ना जैसे इस तरह फील हो रहा है जिस तरह वो स्विच सी है और वो पहनने नहीं होता, लेकिन ये इस तरह नहीं था। हालांकि ये बरसात का जो मौसम होता है कितना गंदा सा होता है, उन दिनों में भी ये सूट पहन हो गए जब ये स्टिच हुए ना। अच्छा खैर ये देखें जी दुपट्टा, दुपट्टा इसका मुझे बहुत पसंद आया था, वो सेम ही इसका बॉर्डर था जो इसकी शर्ट पे है। तो इसकी भी ये मैं लेस लगवाई थी, लेकिन इसकी ना वही कोई इतनी अच्छी नहीं लगी थी, वो ब्लैक लगी है और वो मिक्स ही हो गई है साथ। हालांकि ये वाली लेस उस वाली लेस से महंगी लगी थी। खैर ऐसा भी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसे काम भी हो जाते हैं जो कि उस टाइम तो पता नहीं चल रहा होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कुछ ना मैं गलती कर ली है, मैंने मेरे से गलती हो गई और ना पछतावा सही हो जाता है कि यार है मैं मुझे क्या हो गया था और ये मैंने बोंगी क्यों मार ली है, बस ऐसा ही हुआ है कभी। अच्छा जी ये ना मैंने एक स्टिच लिया था, ये 2 पीस था। और ये ना मुझे अब घर आके ये भी ऐसे लग रहा था जैसे मैंने ना ज्यादा खुला खुला ले लिया, हालांकि मीडियम साइज था, लेकिन इसके जो बाजू का स्टाइल था ना वो इसी तरह था, थोड़े खुले में। और ये 40% ऑफ करके तो कितना था, 3490 और ये नहीं इसकी ये ओरिजिनल प्राइस थी और इस पे 40% ऑफ। अच्छा जी साथ इसके ये वाला थोड़ा सा बेल में ये वाला ट्राउज़र है, वो भी साथ यानी पहनने में सही लगा है। वो बाजू खुले लग रहे हैं लेकिन जब पहनना आना तो नाइस लगा है, बुरा नहीं लगा है। इसके साथ फिर ना उधर से ही मैचिंग दुपट्टा कर लिया ये वाला, ये 1700 तो कुछ का था, तो इस पे कितना है 50% ऑफ करके तो ये भी ठीक मिल गया, क्योंकि बाहर से भी लेना तो काफ़ी महंगे मिल रहे होते हैं इसके साथ के। और ये मुकम्मल हो गया 3 पीस। और ये एक ये स्टिच था, ये अब मैं हैंग करके दिखा देती हूँ आपको, ये वाली लुक आ रही है इसकी। और अब मैं अम्मी का भी दिखा देती हूँ आप, ये देखें आ गया ना। अम्मी का पास ये सिंपल था, अम्मी के साथ कोई ट्राउज़र वगैरह नहीं था, 40% ऑफ करके ना तो 1800 का बन रहा था ये। तो बाकी उन्होंने खुद से मैचिंग कर खुली सारा कुछ। और इसके बाद जो हम गए थे ना वो जो कपड़ों का ढेर ढेर था, उधर से मैंने ये लिए हैं पीस,
ये 2 पीस ये थे क्योंकि ये भी मैंने छोटे उनको ही लिए हैं नाया अनफा के, एक का बन जाएगा और दूसरा दूसरी का बन जाएगा। लेकिन जब बाद में मैंने खोल के देखे ना तो एक बड़ा ही प्यारा दुपट्टा था और एक बड़ी प्यारी शर्ट बन रही थी। मेरा दिल ना ऐसे ही, अभी मैंने स्टिच नहीं किया और ये इसकी लैस है साथ में ना, तो मैंने कहा अच्छा देखती हूँ। और एक ये खजूरों वाला प्रिंट है, तो मैंने कहा इसके ना उनके टॉप से बना दूंगी वो जीन्स के साथ ना, तो वो अच्छे लगेंगे। तो अम्मी कह रही थी, अम्मी कहती ये क्या डिज़ाइन लेके आई है। मैंने कहा अम्मी बस ये मुझे अच्छा ही लग गया, क्योंकि बाकी वही टिपिकल से प्रिंट थे दुपट्टों और शर्ट्स वाले, तो ये थोड़ा सा हटके था तो मैं फिर ले ही लिया, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। और एक ये सिल्वर और वाइट सा था, गोल्डन भी है इसमें। एक ये भी इनके लिए, ये भी 2 पीस लिए हैं अनाया अनफा के लिए। ये ना प्रिंट अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें ना स्क्रीन प्रिंट हुआ था सिल्वर, और वो बड़ा उठ रहा था। मैंने साथ ये सिल्वर मैच कर लिया और जो गोल्डन है ना वो वैसे ही हैं, फूल से हैं, तो नाइस लगा था ना। ये भी ये इस तरह से ये आ गया है। तो जनाब ये थी आज की शॉपिंग। अब इसके बाद हम कोई घर का काम शाम कर लेते हैं, क्योंकि ये मसाले लेके आए हुए थे, तो मैंने कहा अम्मी किधर खपती रहेंगी, तो फटाफट से ना मैं ये मसाला साफ़ कर दूँ। ये धनिया में से इतना कचरा निकला है। अच्छा ये धनिया तो बिल्कुल साफ़ ही था, और ये मोटा मोटा होता है ना, तो ये साफ़ करने या कोई आसान नहीं होता है। लेकिन वो जो होता है ना ये गरम मसाला, हो इस पे सही नज़र लगती है बंदे की। वो बारीक सी ना कुछ था इसमें, वो ऐसे ही फील हो रहा था जैसे मिट्टी है। तो इसको तो मेरे 2 घंटे लगे, मैं खड़ी-खड़ी इधर थक गई। के बाद अभी मैं ये साफ़ ही कर रही थी तो अनाया नूर आ गई है, और इसको था कि ना मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि अभी इधर कुछ नहीं है और खाने के लिए चाहिए क्या, कोई बिस्किट वगैरह। तो मैंने कहा दादू ने आपको दे दिए थे, अब इधर कोई नहीं पड़ा। तो कह रही है कि मैं खुद ही तलाशी लूँगी। तो ये सारी की सारी कवर्स खोल-खोल के तो देख रही है। तो ये देखें इसका हाल। ना फिर सुनती है किसी की, ना कुछ और। तो मैं इनको कह रही हूँ कि बाहर ये खेल-खेल के खप्पी हुई आई हैं गर्मी में, तो मैं इनको कह रही थी कि बाथ वगैरह लेके ना फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ पढ़-पुढ़ लो। लेकिन इनको था कि नहीं पहले ना मुझे दो कुछ बिस्किट वगैरह दो। मैंने कहा खाना खा लो, नहीं जी बिस्किट चाहिए। मैंने कहा फिर ढूँढ लो अगर मिलते हैं तो। और इसको ना एक बड़ी अफ़सोसी सी, बड़ी दुखी भी हुई थी कि दूसरे बच्चे जो थे ना, पहले इसने वो लेज़ वगैरह खा लिए, तो दूसरे जो बच्चे थे तो उन्होंने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके ना, छोटों ने, अनपा और मार ने, तो लेज़ के साथ जूस भी ले आए हैं। तो अब इसको ना बस इसका बस नहीं चल रहा था कि मैं अब क्या करूँ? तो कभी ये कुछ खा रही है, कभी कुछ, कि मैं ना क्या करूँ कि उनको दिखा के तो मैं भी खाऊँ, ये पता नहीं क्या होता है बच्चों को। अच्छा ख़ैर ये अब मैंने इनको बाथ-बूथ दे दिया है, तो देखे तो अभी भी ये दुखी-दुखी फिर रही है ना, उनके साथ खेल रही है। तो मैंने कहा अच्छा मँगवा दूँगी, क्या हो गया? तो अनफा फातिमा ने फिर वो बच्चों को पैसे दे के वो कैंटीन भेज दिया है। ये पास ही ना वो जो गेट नज़र आ रहा है ना आपको, उससे दूसरी साइड पे गेट है, वो कैंटीन बनी हुई है ना, उधर से लेके आते हैं शॉप से। और बच्चियों को तो बिल्कुल नहीं परमिशन होती, बच्चों को भी नहीं है, उधर कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। अगर वो बच्चियाँ वगैरह उधर जाती हैं ना, तो वो फिर उनके वो पूछते हैं कि किन के बच्चे आए हैं, तो कंप्लेन आती है कि बच्चे बिल्कुल ना आए। और कोई जो बड़ा लड़का वगैरह होता है ना, उसको फिर ये पैसे देती हैं कि भाई ये हमें ला के दे दो, कि तुम लोगों को तो कुछ नहीं कहना। तो अब ये फिर ये देखें कितनी दुखी हो गई है कि ये 2-2 दफ़ा मंगवा रहे हैं और मुझे 1 दफ़ा भी नहीं। तो मैंने कहा वो उनके पैसे थे तो उन्होंने इकट्ठे किए हुए, और दूसरा ये कि वो दोनों मिलके इकट्ठे करते हैं, ये बेचारी अकेली रह जाती है। मैंने कहा अच्छा मैं बाद में दे दूँगी। तो ये अब मेरी इसको कोई बात ही नहीं अच्छी लग रही, बस ये ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारा दुःख समझ सकती हूँ। दूसरा ये कि उन्होंने डाँटना है कि बार-बार क्यों शॉप पे आ रहे हो, तो कंप्लेन वगैरह आ जानी है तो शाम में 1 दफ़ा ही चीज़ें मँगवा लेना। तो कहती नहीं वो मँगवा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी अब उसको भेजूँगी, मैं उसको बुलाने जा रही हूँ तो आप पैसे दें। तो अच्छा ख़ैर ऐसे ही इन्हीं बातों में ही ये लगी हुई हैं, और ये देखें ये मेरे से लड़ रही है, इसका बस नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ, क्या न बोली जा रही कभी कुछ। और इतने में खुशखबरी आ गई, माहद लेके खुशखबरी आ गया कि दादा वो जो है ना वो चीज़ें बहुत सारी लेके आ रहे हैं। और ये देखें वो जिस तरह एक चीज़ कोई फेंके ना, तो उसपे एक कौवा आता है और कौवा कां कां करके ना सारे कौवों को इकट्ठे कर लेता है। यही हाल इन बच्चों का होता है, इनसे रहा नहीं जाता कि एक जगह पे वो सबको होता है कि हम सारे मिल ही जाएं, इकट्ठे हो जाएं। तो ये भी भाग गई। अब ना इसका थोड़ा मूड फ्रेश हुआ है कि अब चीज़ें आने लगी हैं तो मैं अपनी मर्ज़ी की लूँगी। जो भी दादा अबू लेके आ रहे होंगे ना, तो मैंने किसी को नहीं देनी। ये वो मैंने कहा अच्छा उनको आने तो देना। तो वो अभी गेट में एंटर हुए हैं, और ये देखें तो उसके बाद ना ये अब पीछे-पीछे ये माहद का हाल देखें, खुशी से समझ नहीं आ रही। तो दादा अबू कहते ये आपके लिए नहीं है, ये तो आपकी मम्मा के लिए लाया हूँ। ये वहीं पे रुक गया।
इन्होंने आइसक्रीम निकाल के तो फ्रिज में रख दिए, तो बाकी मुझे कह रहे थे इनको दे दो बच्चों को अपने हिसाब से जिस तरह भी देनी है। मैंने कहा चलें ठीक है। आजकल तो बच्चों को ना खुशी भी शौक की चीज़ों से मिलती है और किसी चीज़ से नहीं। अब शाम का टाइम हो गया और दोबारा से फ्राइज़ की फरमाइश आ गई है, क्योंकि चाचू भी कह रहे थे और बच्चे भी कह रहे थे। मैंने कहा चलें ठीक है। और ये ना सामने वालों के बच्चों को भी ले आए थे, अपने फ्रेंड्स को भी, तो कह रहे थे वो हमारे साथ खेलने आए हैं, तो इसलिए ना हमें फ्राइज़ बना के देखो। देखो नहीं दो ये मैं बाहर को देख रही हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं और बच्चे बस लुढ़ियाँ ही डालते रहते हैं और कुछ नहीं, माँ-बाप से खुश ही रहते हैं। और अगर खाना खाने के लिए दे दें तो ना मम्मा ठीक है, ना बाबा अच्छे हैं, ना कोई भी नहीं अच्छा, सब बुरे हैं। ऐसे ही है ना, कौन-कौन एग्री करता है। और अच्छा, आप जो भी हमें हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक प्लीज़ किया करें, क्योंकि बहुत सारी मेहनत होती है इसके पीछे। जो तो यूट्यूबर्स हैं वो समझती होंगी इस बात को ना, और बाकी लोग भी समझें और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स भी गेन करने में मेरी हेल्प करें और बाकी चीज़ें भी। ये देखें, ये इनके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो मैं इनको कह रही थी एक साइड पे होके बैठ जाओ और खा लो आके, बाहर आ जाओ। कहते हैं हम लोगों ने इधर देखना है मोबाइल, तो बाहर नहीं आना। तो मैंने कहा अच्छा फिर इधर ही साइड पे होके बैठो, तो मैं इधर ही आप लोगों को दे देती हूँ। तो कह रहे चलें ठीक है। और अनफा ये देखें, अनफा नवाब बनी हुई है मोबाइल पकड़ के। तो ये आ गए हैं इनके चाचू। चाचू कह रहे हैं कि मुझे तो मेरा हिस्सा दो ना, तो बाकी बाद में जो मर्ज़ी करते रहें। अच्छा खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।